जिसने किताबें नहीं खोली वो खोलना चाहता था सरकारी नौकरी का दरवाजा। पेपर लीक कांड पर हुआ बड़ा खुलासा। खेल सिर्फ नकल का नहीं, सच सुन चौंक जाएंगे आप। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी परीक्षा में नकल कांड का खुलासा दिन ब दिन लगातार चौंकाने वाला होता जा रहा है। एसआईटी ने जब इस घोटाले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के हरिद्वार स्थित घर पर सर्च वारंट के तहत दबिश दी तो वहां ना तो किताब मिली, न नोट्स, न कॉपियां, बल्कि मिला सिर्फ शक, सिर्फ सवाल और सिर्फ एक बड़ा राज। आखिर खालिद मलिक बार बार बिना तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों बैठ रहा था? क्या उसे हर बार भरोसा था कि सिस्टम बिक सकता है, या फिर वो लंबे वक्त से नकल की जमीन तैयार कर चुका था? पुलिस जांच में सामने आया कि खालिद ने 2024 से 2025 के बीच 9 अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि उनमें से 5 परीक्षाओं में तो वो शामिल ही नहीं हुआ, और जिन 4 परीक्षाओं में शामिल हुआ वहां उसके नंबर इतने कम आए कि साफ हो गया कि उसकी सफलता का भरोसा पढ़ाई पर नहीं बल्कि नकल पर था। यानी ये शख्स किताबों और तैयारी पर नहीं बल्कि साजिश और सांठगांठ पर जी रहा था। एसआईटी की जांच अब इस बिंदु पर आगे बढ़ रही है कि आखिर खालिद ने कब कब कहां और किस किस तरीके से नकल करने की कोशिश की, उसके संपर्क किससे थे और इस पूरे खेल में कितने लोग उसके साथ जुड़े थे। जांच अधिकारियों के मुताबिक खालिद ने यहां तक कि कुछ ऐसी परीक्षाओं के लिए भी आवेदन किया जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूरे करने लायक वो था ही नहीं। यानी उसने आंखें मूंद कर आवेदन ठोके। अब बड़ा सवाल यही है कि जब खालिद न तो पढ़ाई कर रहा था न ही उसके पास योग्यता थी, तो आखिर 9 परीक्षाओं में आवेदन करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या इस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश थी, या फिर पहले से पक्की सांठगांठ पर यकीन? खालिद के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल पुलिस के हाथ लग चुका है, जबकि दूसरा मोबाइल वो परीक्षा केंद्र में लेकर गया था। लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने उस मोबाइल को फॉर्मेट करके ट्रेन के कूड़ेदान में फेंक दिया। अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जब्त मोबाइल से डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर ये डेटा रिकवर हो गया तो खालिद के बीते 2 साल के संपर्क, चैट, मैसेज सब कुछ सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि उसने परीक्षा केंद्र से अपनी बहन साबिया को प्रश्न पत्र के 3 पन्नों के फोटो भेजे थे, लेकिन उसे भी फॉर्मेट कर दिया गया। यानी ये केवल सिर्फ नकल का खेल नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को धता बताने की साजिश है। ये मामला सिर्फ एक खालिद मलिक तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जहां नकल माफिया का दबदबा साफ तौर पर दिखा। 2022 में भी पेपर लीक कांड ने हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा दिया था। पेपर छपाई प्रेस से लेकर मिडिलमैन और अफसर तक पूरा नेटवर्क सामने आ चुका है। कई बार ऐसे उम्मीदवार सामने आए जो बिना पढ़ाई किए एग्जाम में टॉपर बन बैठे। सवाल उठता है कि ये नकल का सिंडिकेट आखिर कितने गहरे तक जड़े जमा चुका है। यानी ये महज एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा एक धब्बा है। उस सिस्टम पर जिसमें लाखों बेरोजगार युवा अपने खून पसीने की कमाई और सालों की मेहनत लगाकर परीक्षा देते हैं, लेकिन ऐसे माफिया और फर्जी उम्मीदवार उनके सपनों को कुचल डालते हैं। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो न किताब पर भरोसा करता है न मेहनत पर बल्कि सिर्फ नकल और जुगाड़ पर। सोचिए एक ऐसा उम्मीदवार जो बिना योग्यता भी आवेदन करता है। और ये भी सोचिए, अगर ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती तो सिस्टम का क्या होता, जनता का क्या होता और देश का भविष्य किसके हाथों में चला जाता। क्या खालिद मलिक अकेला है या उसके पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा है? क्या एसआईटी इस नकल माफिया के हर लिंक तक पहुंच पाएगी? क्या सिस्टम इतनी बड़ी साजिश को समय रहते रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मेहनत कश युवाओं का हक छीनने वाले इन नकली उम्मीदवारों को आखिर कब और कैसी सजा मिलेगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ खालिद मलिक की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जिसे नकल माफिया बार बार बेइज्जत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वालों का हक छीना जाना सबसे बड़ा अपराध है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।